मैं आज विधायक रेणु मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कहीं किसी ग्राम सभा में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की कहीं पर कमी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर अनिवार्य है, तो इस विषय में सबसे पहले उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे विधायक हमारे विधानसभा यमकेश्वर में विराजमान हैं, जो कि ग्राम पंचायतों में बिल्कुल ध्यान दे रही हैं। आपने जो किया है लगभग 4-5 साल होने को हैं, अच्छा काम किया है, अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। हमें बहुत इस चीज़ का गर्व है। मेरा पूर्ण विश्वास रहेगा विधायक से। बाकी मैं सब लोगों को यहाँ पर न्याय पंचायत खंडोली में धन्यवाद देता हूँ, सभी प्रधान जी तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेणु बिष्ट जिंदाबाद, रेणु बिष्ट जिंदाबाद, रेणु बिष्ट जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारी एक कुटुंबदार है। अब मैं आपको बताऊँ, आज़ाद डीएड पर माननीय विधायक जी ने जो संघर्ष किया 20 साल में 40 किलोमीटर बिगर रोड गया हम 40 किलोमीटर। कई रात विश्राम किया, कहीं हम लोगों ने उनके ऊपर इतनी बीती है। और जो उनको ये सीट मिली अभी विधायक की 20 साल बाद उनके संघर्ष से, उनकी मेहनत से मिली है। आज मिले उनको, उनका था उनका जो ये प्रतिनिधि का जो उनके विवेक था उनको मिला है। आप कुटुंबदार तभी हूँ जाने भाई कि हम सब ये तरबूजोला तो मैं ज़्यादा नहीं पहुँचाना होता भी सूझ जाओ कि अमन बीज देता विक्रम बीज यार जो लोग हैं सबको जरूरत है, सबके सारा काम भी पूरे नहीं हो सकते, एक जहाँ पर जगह ज़्यादा जरूरत हो। धन्यवाद। मैं अमन बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, और आज जो ये सभा रखी है आप सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया गया था। मैं उनका इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इतनी मात्रा में सब गांव से आए। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का ऋणी हूं। और वर्ष 2022 में जब माननीय विधायक जी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के वोट से, आप लोगों ने उन्हें यमकेश्वर का विधायक बनाया, उनको विधानसभा पहुंचाया, तब उन्होंने आप लोगों से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए जो संघर्ष किया उसका साक्षी मैं हूं। और मुझे लगता है कि मैंने तो उनके संघर्ष को देखा है, लेकिन उस संघर्ष का जो धरातल पे कार्य हुआ है वो आप लोगों ने भी देखा है। मैं अगर अकेले इस न्याय पंचायत और इसके आसपास के काम आपको गिनाऊं तो आपको लगेगा कि इतने वर्षों से, जब वो नहीं बने थे विधायक उससे पहले से अगर आप देखेंगे तो कितने वर्षों तक कुछ काम के लिए हर व्यक्ति तरस जाता था, पत्र दे देते, निवेदन करते करते। पर 2022 के बाद कि इतने काम करे हैं कि आज आपके बीच में सर उठा करके मीटिंग कर रहे हैं बिना समझे। यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, हो सकता है कोई दूसरे क्षेत्र से आता है, कोई दूसरे क्षेत्र से आता है, हो सकता है दूसरे गांव का ना पता हो, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। इसी जगह जहां आप बैठे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं पक्की, सन 2022 के बाद ये स्वीकृत हुई है। और इस कार्य को कराने वाली कौन है? माननीय विधायक रेणु बिष्ट जी। हम लिए इसकी दुर्गति रही स्थिति की, और आज ये सड़क आप लोगों के सामने बन करके तैयार है। बनेगी नहीं बनी है? आज मैं आपको, ये मुख्य मार्ग है, 25 करोड़ 20 से 25 करोड़ की सड़क है, कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, आज ये बनी है, तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, यहीं आप बैठे हैं, जाखड़ी खाल से अमोला तक जो सड़क बनी, कितने लोगों ने उसका वीडियो बनाया, क्या दुर्गति थी। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, जो वहां उस रोड पे गए हैं, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि इतनी भयानक स्थिति थी उसकी, इतने एक्सीडेंट हो गए थे वहां पे, इतने लोगों ने वीडियो बना के डाल दिए थे। बल्कि मैंने खुद एक वीडियो बना के डाला था। हमारी यहाँ पे हमने रोड दिखाई तो पूरे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस वीडियो में जिसने देखा उस रोड के हाल, उनको आंसू आ गए कि ऐसे 2019-20 में मैंने वो वीडियो डाला था, 2020-21 में इस रोड का ऐसा हाल है कि शायद ही उत्तराखंड में इतना बुरा हाल कहीं होगा जितना इस रोड का था, जगनी खाल से अबोला वाली रोड का। आज उस रोड को भी माननीय विधायक जी ने पक्का करवा दिया है और उनको सौंप दिया है। साथ में मैं आज आपको एक बात और बताऊंगा। बहुत लोग कहते थे कि फलाना गांव उनके साथ नहीं है, फलाना गांव फलाने के साथ है, फलाना ग्राम सभा ये है, फलाना ग्राम सभा के कुछ लोग वहां ऐसा विरोध करते हैं, ये करते हैं।
पर माननीय विधायक जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। बनने के बाद जो उनके पास गया उसका करने के लिए पूरा प्रयास किया। देखिए 100% काम करना बड़ा मुश्किल है। आप एज अ प्रधान भी 100% काम में अपने गांव की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। और आपको मैं एक बात और गजब की बता दूं कि जो काम आप करोगे आपके विरोधी उसमें भी विरोध करेंगे। ये तो राजनीति का एक बहुत बड़ा पहलू है कि आप जो काम नहीं करेंगे उसमें भी विरोध होगा और जो कर देंगे उसमें आपके विरोधी उसमें भी विरोध करेंगे। इस बात को यहाँ पे बैठे हुए हर जनप्रतिनिधि महसूस करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो अकेले ठटोली गांव के लिए सड़क का डामरीकरण कराया गया है। सोचिए आप कि कितना मानसिक प्रेशर बनता है। अरे पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बनने में विधायकी की एक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी को समझना पड़ता है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ब्यूरोक्रेसी कौन है? प्रधानों के साथ कौन है? ग्राम पंचायत मंत्री सचिव है कि नहीं है? आप ये सोचिए कि उसके साथ भी आपको कैसे अपना काम निकालने के लिए व्यवहार करना पड़ता है। आइए जी, बैठिए जी, हैं, पानी पीजिए जी, है ना, उनके साथ आपको। और सोचिए आपके सिर्फ एक इकाई है, माननीय विधायक जी के पास सारे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंटों से काम कराना है, सब लोगों से सुनना है, सब लोगों से काम कराना है। तो इसका जो मानसिक प्रेशर एक व्यक्ति के ऊपर आता है, जो काम करने वाला है, जिसने सोच लिया कि मैंने काम नहीं करना, उस पर कोई प्रेशर नहीं, उसके लिए तो मजे हैं, उसके लिए तो यासी है, उसके लिए तो आराम ही आराम है चारों तरफों से। लेकिन जिसको काम करना है, जिसको लोगों के बीच में उतरना है, जिसको फेस करना है कल, जिसको कोई शर्मिंदगी नहीं चाहिए, जो सर उठा के जीना चाहता है, सर उठा करके वोट मांगना चाहता है, उसको जो संघर्ष करना पड़ता है वो वही जानता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कि इन 5 सालों में जो हमारी ऊर्जा सीखने में गई, करने में गई, मेंटेन करने में गई, संभालने में गई, अगले 5 सालों में ये एनर्जी सिर्फ कार्य करने में जाएगी। इस वक्त ये ऊर्जा 36 जगह बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद हमने कितने कार्य कर दिए ये आप लोगों के सामने। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपनी नजरों के सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बूम वाली सड़क भी पक्की हो गई। 2022 के बाद ही हुई है, 2022 के बाद ही हुई है। खंडोड़ी की सड़क कटी, कहीं भड़ेत की कटी, पाली की कटी, धारी की कटी, और इतने छोटे मोटे काम, कहीं किसी की पाइपलाइन है, किसी का यात्री शेड है, किसी का मंदिर का काम है, किसी का कुछ काम है, सारे के सारे काम उस योजना से, उस जगह से हो रहा है जहां 20-25 सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहां से पैसा भी आता है। यह उदासीन चेहरा था माननीय विधायक जी के आने से पहले इस विधानसभा क्षेत्र का। आज मैं आपको बताऊं कि जिस सड़क के लिए वर्षों तक ढांसी वाले रोते रहे, अरे बुरे हाल हैं, बुरे हाल हैं, बुरे हाल हैं, ढांसी वालों से पूछो, आप ढांसी वाले में आप भी आ रखे हैं, आप उस सड़क से आप ही आए होंगे, आप आए होंगे, तो ढांसी तक वो सड़क पक्की करवा दी गई। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं जल्द 2-3-4 किलोमीटर और बचा है, वो भी पक्का होगा। आम सेंड वाली है अभी। और देखिए आप यहीं पे बैठे लोगों को उन सारे विकास का इतना पता है कि उनके अंदर उत्सुकता रहे। ये ना भूल जाना, आप आमचंड वाली मत भूल जाना। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वहां पे रोते हुए लोगों को, अपनों को रोते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। उस सड़क को भी आज माननीय विधायक जी ने पक्का करवा दिया है। यह कितनी बड़ी बात है कि इतनी सारी सड़कें इतने वर्षों तक कभी पक्की नहीं हुई, कहीं कटी नहीं, कहीं पक्की नहीं हुई। और आज मुझे चाहे आज आगे कुछ भी हो, हमें इस बात का कोई गम नहीं कि यहाँ के लोकल लोगों को हमेशा पता रहेगा कि ये काम किसने और कब हुआ। आप अगर देखें तो ये तो कार्य वो हो गए जो विधायक जी ने करवा दिए, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे मैं भूल गया, मैं कितने काम भूल गया हूं। मैं भूल गया हूं कि इंटर कॉलेज अमोला में बना दिया गया है। मैं भूल गया हूं कि आपके जो है चांदपुर में पशु सेवा केंद्र बना है, महादेव चट्टी में बना है इंटर कॉलेज में। आपके मैं बताऊं, ये आपकी जो रोड है भंडारी पानी तक,
जिसने खरीक वाला क्षेत्र पूरा नीचे से ऊपर तक जोड़ दिया, पूरा चारों तरफ एक ही जगह आकर के जंक्शन बन गया है। उसमें सिर्फ एक छोटी सी सड़क बची है जो प्रस्तावित है, खरीक से जो आपका टाटरी को जोड़ना है, सिर्फ वो सड़क बची हुई है। बाकी पूरा का पूरा एक जंक्शन बन जाएगा। असनैत वालों को भी जोड़ना है तो पूरा का पूरा एक जंक्शन एक जगह पे बीच में बन जाएगा। एक टाइम पे जैसे चौराया कहलाता है, आज जखनी खाल एक चौराया है, कल एक चौराया वो भी होगा। तो आप देखिए, अगर ये कार्य कराना अगर इतना आसान होता तो आपको क्या लगता है कि कोई और नहीं कराता? आप अपने अपने यहाँ जितने लोग बैठे हैं, छोटे मोटे कार्यों के लिए ब्लॉक के कितने चक्कर काटते हो? क्या बोलते हैं अधिकारी? हो जाल हो जाल, कभी नेट नहीं है, हो जाल आपका काम क्यों रोकेंगे हम, है ना? आप चिंता मत करो, अगली बार हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोला? तो आप सोचिए, जब इतने छोटे काम कराने के लिए आपको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी सड़कों के लिए, अरे यही दफ्तर ऊपर हैं, बड़े दफ्तर हैं, पर दफ्तर यही हैं। बहुत से कार्य हैं जो अभी हमारे दिमाग में हैं। अभी तो हमने स्कूल, हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या काम अपने दिमाग में सोच रखे हैं, क्योंकि हमें पता है ना, जैसे ये चीज़ें आएंगी, ये सब पलायन करे वापस लौटते हुए आएंगे। जब वो सुविधा यहाँ सब आ जाएंगी ना, तब बोलेंगे अरे यहाँ हमारे तो 150 गज है, 50 गज है, यहाँ हमारे पास पड़े हैं 100 नाली 200 नाली पड़ी है, चलो भाई गाँव वापस। सुख सुविधाओं का तो खेल है सारी। जमीन तो जो नीचे ऋषिकेश और कोटद्वार में जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो यहीं भी, वो यहाँ पे भी है। नहीं है तो उस पर अगल बगल बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगल बगल हुआ हुआ निर्माण, अगल बगल हुआ हुआ विकास उस प्रकार का। लेकिन माननीय विधायक जी, एक विधायक एक सड़क को बनाने के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, एक सड़क के नेटवर्क को बिछाने के लिए, क्योंकि सब सड़क आएगी, सड़क अच्छी होगी, जब तो अन्य चीज़ें भी दौड़ के आएंगी। अरे कौन सा टीचर, कौन सा स्कूल का, कौन सा सरकारी अधिकारी है, जब देखेगा यहाँ सारी सुख सुविधाएं, कौन नहीं रहेगा? चंबा में नहीं रहते लोग? पहाड़ों के मसूरी में नहीं रहते लोग? तो पूरा का पूरा जमघट नहीं मचा हुआ है? क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वहाँ पे अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर उठ गया है, वहाँ विकास हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ में लोग रहना नहीं चाहते या पहाड़ में, लेकिन जब अगल बगल विकास नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग? बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे लोग? अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे लोग? तो इसीलिए माननीय विधायक जी का था कि फर्स्ट हमारा कार्यकाल निकलेगा सड़कों के नेटवर्क और सड़कों को मजबूत करने में। नेक्स्ट कार्यकाल का हमारा जो प्लानिंग है वो है इस क्षेत्र में सुख सुविधाओं के लिए जो अन्य चीज़ें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, डिग्री कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं। वो पुलियासू वाले बेचारे बोल रहे हैं कि हम लोग जो है 40 सालों से सड़क की डिमांड कर रहे हैं। बीन नदी वाले बोल रहे हैं हम 60 साल से कर रहे हैं। सिंगटाली वाले बोल रहे हैं कि हमारा सपना तो बहुत पुराना है, पर 21-22 साल से लगातार हमारा प्रयास चल रहा है, धरने चल रहे हैं। अरे इतने वर्षों में सोचिए, अगर ये 50 साल पहले बीन नदी का पुल बन गया होता, आज आपके यहाँ सिंगटाली पुल बन गया होता, तो मैं आपको बताऊं, शिवपुरी में और आपके क्षेत्र में कोई अंतर ना होता। जितना डेवलप शिवपुरी है उतना ही डेवलप क्षेत्र आपका भी होता। लेकिन उसके लिए ये निर्माण आपका आज से 20-25 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, माननीय विधायक जी को आपने परेशान होकर के चुना और माननीय विधायक जी ने ये सारे के सारे काम इस क्षेत्र के लिए करवा दिए। उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। लेकिन अब आपका समय आ गया है कर्तव्य निभाने का। अब कुछ जिम्मेदारी आपके कंधों में आ गई है। आने वाले 4-5-6 महीनों में फिर दोबारा से परीक्षा की घड़ी आने वाली है। माननीय विधायक जी ने पढ़ाई करके, पूरी मेहनत करके एग्ज़ाम दे दिया है। अब आप लोगों को नंबर दे करके उनको पास कराना है, यह आप लोगों का कर्तव्य है। और आज आप यहाँ पे अपने अपने गांव से अपने प्रथम व्यक्ति बन करके यहाँ पे आए हैं, उनके तरफ से आए हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए आए हैं। ये काम आपका है कि अपने गांव की राजनीति अपने तरीके से सुलझाते हुए, अपने तरीके से लड़ते हुए अपने गांव में इस मैसेज को आगे पहुंचाना है और उनके द्वारा करे गए कामों को सब लोगों को बताना है। मैं फिर बता रहा हूं, पता नहीं अनगिनत काम है, अनगिनत काम है जो मैंने मुँह से अभी बोले नहीं है, जो जिला योजना से विधायक जी ने पता नहीं हर साल करवाए हैं 5 साल बाद। मैंने सिर्फ बड़े बड़े कामों का नाम लिया। कलसी कुठार की सड़क बनाई विधायक जी ने, दसमेरी की सड़क पास करवा दी, दिखेत की सड़क पास करी थी, पता नहीं कितने काम है जो मैंने नाम नहीं लिए, जो इसी रूट पे पड़ते हैं। छोड़ो अभी दुगड्डा को भी छोड़ दो, यमकेश्वर को भी छोड़ दो, जो इसी रूट में पड़ते हैं उनको बता रहा हूँ खाली। मस्ट की सड़क बना दी है। प्रधान जी मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? माला वाली हो गई है कल से, है 10 वाली बता दी मैंने अभी, है ना। आपकी वो भूल रहा हूँ मैं, देखो वो कैंडुल बाड़ियों वाली जो सड़क है,
वो कैंडल बाड़ियों में जो ऊपर सड़क बाड़ियों वाली सड़क बाड़ियों मुर्ख मार के जो पुलियासू से जुड़ेगा अब, वो पक्की हमने कराई। आते साथ 22 में करवा दी थी वो पक्की, सबसे पहला काम हमने वही करवाया। तो इतने काम हमने करवा दिए हैं। तो इसी बात के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को आने के लिए यहाँ पुनः धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ आज आप अपने क्षेत्र के कार्यों के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, वे उनके लिए आगे कार्य भी करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे